हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम स्टूडियस में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का जो है इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में क्या-क्या करना है। अब आपको केमिस्ट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम जो है केमिस्ट्री के आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कराएँगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आगे बताना, ठीक है? आज हमारी होगी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें ये पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है? कि इसमें 2 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, तो दोनों पार्ट में हमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? चलो, अभी जैसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है हमारा इसमें? विलयन। सबसे पहले हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? ये इसका है फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है, ठीक है? पहला पार्ट किसका है? रसायन विज्ञान का। किसका? रसायन विज्ञान का पहला पार्ट है। इसमें पहला जो चैप्टर आएगा हमारा कौन सा? विलयन का, ठीक है? दूसरा आएगा हमारा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ठीक है? और तीसरा है ये हमारा रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ठीक। तीसरा ये हो गया, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ आएगा इसमें। इससे पहले क्या पढ़े? पी ब्लॉक के तत्व पढ़ते थे, ठीक है? अब हम इसमें सिर्फ दो ही ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, डी और एफ के। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। और फिफ्थ चैप्टर जो है इसमें उप सह संयोजी यौगिक। उप संयोजी यौगिक, क्या? पांचवा चैप्टर क्या है हमारा? उपसे संयोजी यौगिक। उपसे संयोजी हो या फिर उपसे संयोजन, सह संयोजन। यौगिक, ये तो है हमारे किसके? रसायन विज्ञान के फर्स्ट पार्ट के, ठीक, चैप्टर। जिसमें पांच, इसमें विलियन के बारे में पढ़ेंगे। विलेय हुआ, विलायक हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक सेल्स। जैसे ये हमारे किसमें बैटरी होगी, ठीक है? और घड़ी में जो सेल यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे? वैद्युत रसायन में। इसमें क्या पढ़ेंगे हम बलगतिकी में? कि जो हमारी रिएक्शन है वो किस वेग से होती है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे। 0 है, 1 है, 2 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? इसमें ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी आवर्त सारणी है, ठीक है, वैद्युत आवर्त सारणी जो है, उसमें हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में, एक एस ब्लॉक होता है, एक डी ओ, एफ और पी, ठीक है? इसमें कौन कौन से बारे में पढ़ेंगे? डी और एफ के बारे में, इन दोनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। लास्ट में क्या है? उपसे संयोजी यौगिक। उपसे संयोजी यौगिक का मतलब कि जो हमारे यौगिक होते हैं उनके बीच में बाउंडेशन कैसे बनती है, ठीक है? उपसे संयोजी यौगिक वे होंगे, उनमें बंद होंगे, क्या कैसे? उपसे संयोजन बंद होंगे, ठीक है? वे कैसे, किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से बंद होते हैं, इन सभी के बारे में किसमें पढ़ेंगे? इस चैप्टर में, ठीक है? इन ये सभी चैप्टर हम इसमें हम कंप्लीट करेंगे। उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम करेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट के हो गए चैप्टर्स। और ये है सेकंड चैप्टर के लिए। दूसरा पार्ट किसका? रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान, ठीक है?
रसायन विज्ञान का दूसरे जो हमारा पार्ट है उसमें जो पहला है, पहला चैप्टर है उसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम हैलोजन तत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके? हैलोजन तत्व के, एल्केन कैसे बनाते हैं या एरिन वगैरह कैसे बनाते हैं। दूसरा हो गया हमारा, दूसरा पढ़ेंगे हम अल्कोहल अल्कोहल फिनॉल और ईथर के बारे में। किसके? ईथर के बारे में। इसमें हमारे ग्रुप आएंगे कौन से? अल्कोहल आएगा, इसमें ऑल ग्रुप, इसमें नॉल और इसमें ऑक्सी, ऑक्सी ग्रुप आएंगे इसमें। कौन से? ऑक्सी। इनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तीसरा है जो है हमारा, तीसरा पहला चैप्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चैप्टर जो है इसमें पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया। फिर कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के बारे में। किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक के बारे में। और कार्बोक्सिलिक के बारे में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इन तीनों ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक। फोर्थ जो चैप्टर है हमारा नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। फोर्थ चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा जैव अणु। कौन सा है? जैव अणु। ठीक है, तो हम इन पांचों चैप्टर के बारे में किस में पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के दूसरे पार्ट में। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान का, उसमें क्या पढ़ेंगे? 5 चैप्टर। इसमें तो हम पढ़ेंगे हैलोजन तत्वों के बारे में। इसमें अल्कोहल ग्रुप, फिनॉल ग्रुप और ईथर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है हमारा? एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, कीटोन ग्रुप आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा इसके बारे में। इसमें नाइट्रोजन युक्त कौन से कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यूरिया में नाइट्रोजन आता है। ठीक है, और वो हमारा कैसे हो गया? कार्बनिक यौगिक है। और इसमें जैवअणुओं के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। तो ये सारे जो टॉपिक है दोनों पार्ट्स के, वे हम इन क्लासों में आपको पूरा कराएंगे। और अब इन पार्ट्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। किसके? फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जल है, क्या है? जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का होता है H2O। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है हमारा? NaCl।
NaCl। और ये सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्या होता है? क्या होता है? KCl। ठीक है, जैसे जल का हो गया, पोटेशियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या आता है? H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये आपको नोट करनी है, इनको नोट करिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाँ ये एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया। ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होगा? NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की वैसे आवश्यकता तो है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की आवश्यकता नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट इसका होता है KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का हो गया।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस, और पोटेशियम की हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा KOH, इन सभी को नोट कर लीजिए एक बार, फिर और बाकी लिखवा रहा हूँ अभी आगे, पहले इनको नोट कर लीजिए। नोट हो गए होंगे अब, ठीक है। अभी मैं और आगे लिखवा रहा हूँ, इन्हें नोट करना उधर वालों को, ये रफ कर रहा हूँ अभी। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या हो जाएगा NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया था, और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ये, और इसमें लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। सिल्वर नाइट्रेट के बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हो जाएगा हमारा CuSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का हो जाएगा MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका क्या आ जाएगा Al2SO4 की होल थ्राइस, और फिट करेगा, जैसे फिट करेगा तो सभी को पता ही होगा, फिर भी लिखवा दूँ फिट करी, का होता है
Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू K2SO4 इंटू 24H2O ठीक है। ये फिटकरी का फॉर्मूला हो गया, उधर वाले नोट हो गए। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलों को जो है आपको याद रखना है, और आगे आगे जैसे नए नए आते रहेंगे, कोई अलग होगा तो वो आपको साथ के साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक जितने भी फॉर्मूले हैं आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, और इससे आगे अब हम कल से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जो भी हमारी चीज़ें होंगी, सबसे पहले चैप्टर कौन सा बताया मैंने आपको, विलियन। तो विलियन में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, विलय हुआ, विलायक हुआ, विलियन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे विलियन होते हैं, हम उन सभी के बारे में उस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी सबसे पहले, अब उसमें चैप्टर वाइज जो चलेंगे विलियन वाली, उसमें सबसे पहले विलियन के बारे में हम स्टडी करेंगे, और उससे पहले आप सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।